टूनी चिड़िया अंडे देने वाली थी, लेकिन वो बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और इसी वजह से वो अपने घर की मरम्मत नहीं कर पा रही थी। हर साल की तरह इस साल भी बरसात आने वाली थी, इसीलिए टूनी चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि उसका घर इस काबिल नहीं था कि वो ज्यादा बरसात बर्दाश्त कर पाए। वो ये सोच ही रही थी, इतने में ही उसके पास कबूतर आ जाता है। अरे टूनी चिड़िया, कैसे परेशान बैठी हो? बाहर बहुत ही अच्छा मौसम है, चलो अपना कहीं घूमने चलते हैं। नहीं कबूतर भाई, मेरे अंडे बस होने ही वाले हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। अरे टूनी बहन, ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम क्यों परेशान हो? कबूतर भाई, आपको तो पता है मेरा घर कितना पुराना बना हुआ है। अगर बरसात आ गई तो मेरा घर तो फौरन से पहले ही टूट जाएगा। आप ही बताएं मैं क्या करूं, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे में मैं अपने अंडों की रक्षा कैसे करूंगी? अब कहीं ऐसा ना हो चिड़िया मुझे ही अपने घोंसले की मरम्मत करने को बोल दे। मैंने अपना ही घोंसला बड़ी मुश्किल से बनाया है, मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। कबूतर मन ही मन में ये सोचता है। चलो टूनी चिड़िया, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक काम याद आ गया है। टूनी चिड़िया से ये कहकर कबूतर वहां से चला जाता है और फिर रात आती है। टूनी चिड़िया उसी परेशानी में सो जाती है। अगली सुबह होने के साथ ही आसमान में गहरे बादल छा जाते हैं और साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। अगर अकेले बारिश होती तो टूनी चिड़िया का घर बच सकता था, लेकिन बरसात के साथ बहुत तेज तूफान आया था, जिसके कारण टूनी चिड़िया का घर हिलने लगता है। अरे ये क्या, मेरा घर तो बहुत बुरी तरीके से हिल रहा है, लगता है ये गिरने वाला है और मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा है, लगता है मेरे अंडे होने ही वाले हैं। अगर मेरे अंडे यहाँ हो गए तो इस घर के साथ ही गिरकर टूट जाएंगे, मुझे यहाँ से जाना होगा। घर के गिरने से पहले ही टूनी चिड़िया घर से निकल जाती है। अभी वो घर से बाहर निकली ही थी कि उसका घर भी गिर जाता है। बाहर बारिश भी बहुत जोरों से हो रही थी। टूनी चिड़िया के घर के पास ही कबूतर का घर था। टूनी चिड़िया सीधे कबूतर के घर की तरफ चली जाती है। टूनी चिड़िया कबूतर के दरवाजे पर दस्तक देती है और कहती है, कबूतर भाई, दरवाजा खोलो। हाँ टूनी चिड़िया, तुम इतनी बारिश में घर से बाहर कैसे निकली? कबूतर भाई, मैंने आपको अपने घर के बारे में बताया था ना, वो तेज बारिश और तूफान की वजह से गिर गया। कबूतर भाई, मुझे दर्द बहुत हो रहा है, लगता है मुझे अंडे होने ही वाले हैं, कृपा कर कर मुझे अंदर आने दें। चिड़िया की ये बात सुनकर कबूतर मन ही मन सोचता है, अरे अगर मैंने इसे अंदर आने दिया तो ये अपने अंडे भी यहीं पर दे देगी और फिर अंडों से बच्चे बाहर आने तक ये यहाँ से नहीं हिलेगी। चिड़िया बहन, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें घर के अंदर तो आने के लिए दे देता, लेकिन मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं, पूरे का पूरा खानदान आया हुआ है, मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें संभाला हुआ है। चिड़िया बहन, तुम जाओ, किसी और पक्षी के घर चली जाओ। कबूतर की ये बातें सुनकर चिड़िया निराश होकर वहां से चली जाती है और चिड़िया वहां से सीधी तोते के घर चली जाती है और तोते से कहती है, तोते भाई, दरवाजा खोलो। और तोता दरवाजा खोल देता है। चिड़िया बहन, तुम इस समय इस बारिश में क्या कर रही हो? तोते भाई, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरे अंडे बस होने ही वाले हैं और मेरा घर भी टूट गया है। आप मेरी मदद करें, आप मुझे अपने घर में आने दें। चिड़िया बहन, तुम तो जानती ही हो मेरा घर कितना छोटा है, इसमें तो हमारा ही गुजारा नहीं होता है, लेकिन हाँ, आज मेरी पत्नी मायके गई हुई है, तुम आज मेरे घर में रह सकती हो, लेकिन कल तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा, चाहे बारिश रुके या ना रुके। टूनी चिड़िया तो बस उस समय सर पर छत चाहती थी। वो कहती है,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद तोते भाई, मैं कल सुबह होते ही चली जाऊंगी। और टूनी चिड़िया तोते के घर के अंदर चली जाती है। वो बहुत भीग चुकी थी, उसे घर के अंदर बहुत गर्माइश महसूस होती है। अच्छा हुआ तोते भाई ने मुझे सहारा दे दिया, वरना पता नहीं आज मेरा क्या होता। और धीरे धीरे रात हो जाती है और बारिश अभी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर अगली सुबह टूनी चिड़िया अपने अंडे भी दे देती है। अरे अब मैं क्या करूं, मैं अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊं, बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन मुझे बाहर जाना होगा, अपने लिए और अपने अंडों के लिए मुझे कोई ना कोई बंदोबस्त करना होगा। और फिर टूनी चिड़िया तोते के घर से बाहर जाती है और फिर यहाँ वहाँ देखने लगती है कि मैं अपना घर कहाँ बनाऊं। उसकी नज़र एक कद्दू की बेल पर पड़ती है जिस पर एक बहुत बड़ा कद्दू लगा हुआ था। मैं क्यों ना इस कद्दू में सुराख कर कर इसको अपना घर बना लूं, इसमें मेरे अंडे सुरक्षित रहेंगे। और फिर टूनी चिड़िया ऐसा ही करती है। वो सुराख कर कर उसको अंदर से खोखला कर देती है। उस काम में उसकी मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन वो अपने अंडों के लिए अपने अंदर हिम्मत पैदा करती है और वो अपने अंडों को लाकर उस कद्दू के अंदर रख लेती है। वो कद्दू तो उसके अंडों के लिए बहुत सुरक्षित घर बन गया था, लेकिन बारिश अभी भी होए जा रही थी और हो भी बहुत जोरों से रही थी। और उस लगातार बारिश के कारण उस कबूतर का घर भी टूट जाता है। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसके ध्यान में टूनी चिड़िया आ रही थी और वो बहुत शर्मिंदा हो रहा था। ये सब मुझे उसी पाप की सज़ा मिली है जो मैंने उस मासूम चिड़िया के साथ किया। तो वो कितनी बेबस होगी जब वो मुझसे मदद मांगने आई, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। जब कबूतर खुद से ये बातें कर रहा था तो टूनी चिड़िया उसकी सारी बातें सुन रही थी। कबूतर भाई अंदर आ जाएं, मैंने ये नया घर बनाया है। टूनी, ये कद्दू का घर? हाँ कबूतर भाई, ये बहुत सुरक्षित घर है और ये तेज बारिश में टूटेगा भी नहीं। टूनी चिड़िया, तुम मुझे माफ कर दो। कबूतर भाई आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और फिर कबूतर शर्मिंदगी महसूस करते हुए टूनी चिड़िया के घर चला जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी लाइक करें।